Welcome dear students, welcome to the course of Sports Psychology. I am your course instructor Nazir Yaqub. Today's topic is Introduction to Sports Psychology. Here we will learn a few topics. They include definition by American Psychological Association, also known as APA. What is sports psychology? Why do people need help from sports psychology? What do sports psychologists do? And then we will study a day in the life of an academic sports psychologist and a day in the life of the applied sports psychology practitioner. Here we will study definition first by American Psychological Association. I have divided the definition into different chunks to make it more simple and clarified for the learning purpose. Sports psychology is a proficiency that uses psychological knowledge and skills to address optimal performance and well-being of athletes. Mean this proficiency or psychological knowledge it is used by this field, it helps to address the optimal performance and well-being of athletes. Second, developmental and social aspects of sport practice. आपकी जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है किसी भी एथलीट की, उसको किस तरह से आप मजीद बेहतर कर सकते हैं, उसमें उस पर्सन की जो बढ़ती हुई एज है, उसके जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, उसका अडल्टहुड, चाइल्डहुड, यंग एज का जो एरा है, एडोलसेंस का जो एरा है, उसका क्या रोल है, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. एंड सिस्टमैटिक इश्यूज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. और किसी भी स्पोर्ट्स मैन की लाइफ के अंदर जो इश्यूज आ जाते हैं, उन सारे इश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन से कितना ताल्लुक है, किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ से कितना ताल्लुक है, उन सबको स्टडी करना और उनको टैकल करना, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं. आप ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्पोर्ट्स को किसी भी आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, उस एक आम इंसान को स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए, वहां से उसके आगाज से लेके एक अच्छा एथलीट बनाने तक, उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने तक, या उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जितनी भी रुकावटें आती हैं उन सबको हैंडल करने तक, हर एक चीज जो जो उसके अंदर, उसकी लाइफ के अंदर आ सकती है, उन सबको स्टडी करना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पर्पज है. American Psychological Association recognizes sports psychology as a proficiency acquired after a doctoral degree in one of the primary areas of psychology and licensure as a psychologist. अब एपीए वाले जो हैं वो क्या कहते हैं कि हम उस वक्त तक किसी को स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते जब तक कि उसके पास साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस ना हो, सेकंड डॉक्टर डिग्री ना हो, जब तक साइकोलॉजी के जो कोर एरियाज हैं उनके अंदर उसके पास डॉक्टर की डिग्री ना हो, उस वक्त तक वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है. यानी कि अगर एक पर्सन पीएचडी कर लेता है साइकोलॉजी के अंदर प्लस उसके पास साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस है, तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रोल प्ले करने के अहल है, वो परफॉर्मेंस दे सकता है एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उसे हायर किया जा सकता है. अदरवाइज अमेरिका के अंदर जो है, विदाउट दिस क्वालिफिकेशन यू आर नॉट एबल टू सर्व एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. पाकिस्तान के अंदर या कुछ और कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि अगर आप डॉक्टर डिग्री नहीं रखते हैं, आपके पास लाइसेंस मौजूद है या आप एमएस डिग्री रखते हैं, तो आपको एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हायर किया जा सकता है. बट द वेस्टर्न कल्चर इन अमेरिका स्पेसिफिकली, वहाँ पे डॉक्टर डिग्री जो है उससे प्रेफरेंस दी जाती है while hiring a sports psychologist. What is sports psychology? We will understand this concept with the help of understanding with a story. आप एक स्टोरी के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या. यहाँ पे मोनिसा का केस है. शी इज अ टैलेंटेड 16 year old long distance swimmer whose short term goal is to compete at the collegiate level with an eye long term on making the Olympic team. अब मुनीसा का जो करंट गोल है, शॉर्ट टर्म गोल के अंदर वो कॉलेज लेवल पे कम्पीट करना चाह रही है, लॉन्ग टर्म में वो खुद को ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बनाना चाह रही है, ओलंपिक टीम के अंदर खुद को पार्टिसिपेट करना चाह रही है, क्योंकि उसके अंदर इतना सफिशिएंट टैलेंट मौजूद है, इसलिए वो अपने सामने एक ऐसा एम रख रही है जिसको वो अचीव कर सकती है. अब एरर कौन सी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं,
She has struggled of late with motivation and what appears to be burnout. बर्नआउट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो कोशिश के बावजूद अपना डिजायर्ड एम अचीव नहीं कर पा रहा और वो इमोशनल एग्जॉस्शन का शिकार हो चुका है। मनीषा ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया अपने मोटिवेशन को लेके और वो जल्दी जल्दी एक चीज को अचीव करना चाह रही है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लें कि एक हमारे पास एक ऐसी हम कह सकते हैं एक रूल है कि आपको जब एक लॉन्ग टर्म या एक अच्छी सीट के ऊपर जाना होता है, आप एक अच्छा जंप करना चाह रहे हैं, तो उस जंप करने में आपको एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप 30 मिनट्स का डिस्टेंस 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में जो है वो अचीव नहीं कर सकते। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, समझ लें। अब एक पर्सन जो है वो चाहता है कि मैं 30 मिनट का काम जो है वो 5 मिनट्स में या मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो सेकंड में तय कर लूं। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। मनीषा के साथ थोड़ा सा इस किस्म का केस है। शी हैज स्ट्रगल्ड ऑफ लेट विद मोटिवेशन। उसने थोड़ा सा लेट शुरू किया, जो उसके अंदर मोटिवेशन था कि मैं कॉलेज लेवल पे कम्पीट करूंगी और जल्द ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बनूंगी। What appears to be burnout. अब वो बर्नआउट का शिकार हो गई एंड हर कोच इज फ्रस्ट्रेटेड बाय हर इनएबिलिटी टू रीकिंडल मोनिसा's competitive fire. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब इंसान बर्नआउट का शिकार हो जाता है तो आपकी स्ट्रगल, आपकी एक्टिविटी फायदा नहीं दे रही होती। फर्ज करें आपको एक टास्क दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आपने 1 आवर के अंदर ही स्किल को मास्टर करना है। आप 1 आवर के अंदर स्किल को नॉर्मल रूटीन के अंदर मास्टर कर सकते हैं, लेकिन आप जब एग्जॉस्शन का शिकार हैं, आप थके हुए, दिमागी तौर पे आप थक चुके हैं, तब आप उस स्किल को लर्न करने के लिए उस तरह से कोशिश ही नहीं करते हैं। मुनीजा के साथ थोड़ा सा ये वाला इशू हुआ कि वो बर्नआउट का शिकार हो चुकी थी। अब कोच उसको दोबारा से उन चीजों की तरफ लेके आ रहा है, उसकी स्किल्स को जो है वो पॉलिश करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि मरीजा के अंदर वो वाला मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर वो लर्निंग एबिलिटीज जो है उस तरह से नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो थकावट का शिकार हो चुके हैं ज़हनी तौर पे कह लें। The two of them talk the situation over and agree that something has to give. दोनों ने डिस्कशन की, मनीजा ने और कोच ने आपस में डिस्कशन की, something is going wrong और हमें कुछ इसके लिए करना चाहिए। This leads the coach to see if she can locate a sports psychologist to help Maniza get her competitive edge back. अब इसकी वजह से मनीजा के जो कोच हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाए, जो कि इसे दोबारा से इसके पहले वाले टैलेंटेड फेस के अंदर ले आए वापस। इसके अंदर पहले वाला स्टेमिना आ जाए, जिस तरह से ये पहले काम कर रही थी कंपटीशन को जिस तरह से विन करने के लिए पहले इसकी एफर्ट्स थी, दोबारा से वही एफर्ट स्टार्ट कर सके। द लोकल फोन बुक फेल टू टर्न अप एनीथिंग। उन्होंने फोन बुक्स को स्टडी किया कि वहां से हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बट अ कॉल टू अ यूनिवर्सिटी एथलेटिक डिपार्टमेंट पॉइंट्स देम इन अ पोटेंशियली प्रोडक्टिव डायरेक्शन। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के एथलेटिक डिपार्टमेंट के अंदर कॉल ने उन्हें थोड़ी सी हेल्प की। जिस तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आमतौर पर जो जनरल यूनिवर्सिटी जनरल चीज़ों को डील कर रही होती हैं, उनके अंदर हेल्थ से रेलिवेंट डिपार्टमेंट भी मौजूद होते हैं। जो स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करने वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे साइंस की यूनिवर्सिटीज हैं वो साइंस को स्पेसिफिकली डील करती हैं, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रही होती हैं, इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग को कर रही होती हैं, लेकिन जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स को देख रही होती हैं या सोशल या सोसाइटी की हेल्थ से रेलिवेंट इश्यूज को देख रही होती हैं, उनके अंदर ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर कॉल करने से उनको थोड़ा सा फायदा हुआ। द पर्सन दे टॉक विद सेज दैट देयर इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब उस जिस पर्सन से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को डील कर रही है। अमंग अदर थिंग्स कीप अ रजिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर्स। उनके पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के प्रैक्टिशनर्स हैं उनका। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। देयर वेबसाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड। उनकी जो वेबसाइट है वो एक रिच सोर्स प्रोवाइड करती है उस फील्ड के बारे में, इंक्लूडिंग अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हेल्प इन मुनीसा's एरिया।
जिस तरह से मुनीजा का एरिया है, इस तरह के इश्यूज को डील करने के लिए आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. Then a phone call is made and the coach sets up an appointment for Maniza to talk with a sports psychologist specializing in stallness, burnout and loss of competitive edge. फोन कॉल हुई, उसके अंदर मनीषा के लिए कोच ने अपॉइंटमेंट ले ली स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ, और ऐसा साइकोलॉजिस्ट चूज किया गया जिसकी एक्सपर्टीज के अंदर कौन सी चीजें मौजूद थी. स्टॉलनेस थी. स्टॉलनेस क्या होती है कि एक पर्सन जो है फ्रेशनेस को लूज कर देता है अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो बर्नआउट में भी स्पेशलाइज हैं, ऐसे केसेस को डील करने में स्पेशलाइज हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो चुके हों. और लॉस ऑफ कंपेटिटिव एज, हमने ये देखा था कि मुनीजा को जो है वो बर्नआउट की सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, प्लस लॉस ऑफ कंपेटिटिव एज, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसका स्टेमिना था वो लूज कर चुकी थी. अब साइकोलॉजिस्ट भी हमने ऐसा ही हायर किया है जो इन दोनों चीजों को डील कर रहा है. सेकेंड, weekly counseling sessions in which proven techniques and procedures are employed eventually get Maniza back on track. And she resumes her training with the gusto of old. अब यहाँ पे हमने जो सिचुएशन देखा है उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग वीकली सेशंस हुए, काउंसलिंग सेशंस हुए मुनीजा के, उसके अंदर उन्होंने अप्रूव टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, प्रोसीजर्स को अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, मुनीजा अपने ट्रैक पे वापस आ गई हैं और उसने अपनी जो ट्रेनिंग है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने कोच के अंडर जो है ट्रेनिंग, उसको दोबारा से रिज्यूम किया है पहले वाले एंथुजियाज्म और एंजॉयमेंट के साथ. जिस तरह से वो पहले एंजॉय करती थी प्रैक्टिस को, इसी तरह से अब वो फिर से एंजॉय करने लग गई है. और ये सारा कुछ हुआ किसकी हेल्प से है? एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से. Now, case of Munida serves as an introduction to what is known popularly as sports psychology, or more properly sport and exercise psychology. डिफरेंट नेम्स को दिए जाते हैं इसमें. स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी या एक्सरसाइज साइकोलॉजी अलग से भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है. फिटनेस साइकोलॉजी भी इसको कहते हैं. ये सारे के सारे एक ही चीज के नाम है. द ब्रॉडर टाइटल emphasizes the twin challenges for professionals working in the field. जितना ज्यादा टाइटल जो है वो ब्रॉडर होगा, जितना ज्यादा आप इसके अंदर लेते आएंगे चीजों को, उतना ही ज्यादा ये डिफरेंट चैलेंजेस को डील करती चली जाएगी. जैसे स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी है तो ये एथलीट के साथ भी डील करेगी. जितने भी लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं उन सब के साथ हैंडल, उनके सबके इश्यूज को हैंडल करना इसका काम है. Further, helping individual athletes and sports team performance better is one of the many challenges for the sports side of the equation. सबसे जो बड़ा काम है इसका ये है कि एक इंडिविजुअल एथलीट और टीम के अंदर किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है. इस चीज कौन सी चीजें हैं जो एज अ चैलेंज आपको फेस करना पड़ती हैं, उन सब को टैकल करना, उन सबके साथ हैंडल करना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का काम है. On the other hand, using psychological principles to improve exercise adherence. ऊपर देखिए हम सिर्फ कर रहे हैं गेम की बात, एथलीट की बात. अब नीचे सिर्फ जो हम कर रहे हैं बात वो होगी एक्सरसाइज से रेलेवेंट. Using psychological principles to improve exercise adherence and enjoyment of physical activity illustrate a couple of the challenges facing the exercise domain. यहाँ पे जितने भी हमारे पास एथलीट हैं वो एक्सरसाइज करते हैं या फिटनेस सेंटर्स के अंदर, जिम्स के अंदर जो है लोग आते हैं एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज के अंदर एंजॉयमेंट फील नहीं करते या एड्रेंस जो है वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते. एड्रेंस क्या चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट करें किसी एक स्टेप की, किसी एक जो स्टाइल है एक्सरसाइज का, एक उसके रेपिटेशंस बताई जाती हैं आपको कि आपने कितनी करनी है. 20 रेपिटेशंस हैं किसी की 30 रेपिटेशंस आपको बताई जाती हैं, या 1 मिनट के लिए आपने एक एक्सरसाइज करनी है या 2 मिनट्स के लिए करनी है. अब ये जो ड्यूरेशन है, ये नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं, दे आर नाउन एज एड्रेंस. अगर कोई एथलीट या कोई फिटनेस पर्सन जो है तो फिटनेस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल 20 रेपिटेशंस की रिक्वायरमेंट है, वो 10 के बाद थक के कहते हैं बस मैं अब नहीं कर सकता,
तो इसको हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सरसाइज एडरेस कम है। अब हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आता है, एक्सरसाइज साइकोलॉजी के अंदर आता है कि हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स यूज करें कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसके अंदर एडरेस को बढ़ा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं मजीद। इन फिटनेस पर्सन जो है, तो फिटनेस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल 20 रेपिटेशंस की रिक्वायरमेंट है, वो 10 के बाद थक के कहता है बस मैं अब नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सरसाइज एडरेस कम है। अब हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आता है, एक्सरसाइज साइकोलॉजी के अंदर आता है कि हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स यूज करें कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसके अंदर एडरेस को बढ़ा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं मजीद। इन हमारे पास एथलीट्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना कि वो एक्सरसाइज को कर सकें, या जो हमारे पास फिटनेस सेंटर में आते हैं लोग, उनके अंदर इस चीज़ का इंटरेस्ट पैदा करना कि वो किस तरह से फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन एंड फॉर लॉन्गर जो हमारे पास रेपिटेशंस हैं उसमें एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। ये डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं इनको अप्लाई करना और इनके थ्रू एक्सरसाइज एडरेस को बढ़ाना एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर एक उसका मेजर रोल समझा जाता है। Further, sports psychology emphasizes the relationship between psychological and behavioral principles that exert an impact on sports and exercise performance and how these can be applied. साइकोलॉजिकल बिहेवियर प्रिंसिपल्स को इस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना कि स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या असर आता है, ये सारी चीज़ें देखना ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का काम है। और इनको इनकी एप्लीकेशन यानी कि जो टेक्निक हम लास्ट जो हमने डिस्कस किया कि एथलीट्स के अंदर या जो फिटनेस सेंटर के अंदर वर्क करने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले के लिए जो लोग आते हैं, जिम के अंदर आते हैं, उन सबको हम उनकी एडरेस बढ़ाते हैं। इसको उसके एडरेस बढ़ाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वन बाय वन करेंगे, एक ही टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे सारी की सारी, या वाइल दे आर परफॉर्मिंग दोस टास्क हम उनको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हमने उनको हेल्प आउट करना है। दिस इज द मेन टास्क। When people contact a sports psychologist for whatever reason, it's expected that the professional will be able to perform several functions. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ आप जब भी रब्ता करते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे काम करेगा हमारे लिए, और अगर दे कैन नॉट, अगर वो कोई काम ना कर सके यानी कि आपको जो इशू है उसको रिजॉल्व ना कर सके, उसमें आपको हेल्प आउट ना कर सके, तो उसे क्या करना चाहिए, मेक एन अप्रोप्रिएट रेफर टू समवन हु कैन, किसी ऐसे की तरफ आपको रेफर कर दे जो कि आपको हेल्प आउट कर सके, जो आपकी उस इशू को रिजॉल्व करने में आपकी मदद कर सके, या डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उस इशू को रिजॉल्व कर सके। नेक्स्ट है, व्हाई डू पीपल नीड हेल्प फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।